एक बहन अपने भैया भाभी के साथ रहती थी। एक दिन भाभी ननद के बाल बना रही थी तो भाभी ने कहा कि बाईसा आपके तो बहुत सारे बाल सफ़ेद हो गए हैं। वहाँ एक बैल खड़ा था। वह बैल ननद के ऊपर हंसने लगा तो ननद ने बैल से पूछा कि तू क्यों मेरे ऊपर हंस रहा है। तो बैल बोला कि अभी तो तेरे बाल ही सफ़ेद हुए हैं, अभी तो और न जाने तेरे भाग्य में क्या क्या होना लिखा है। ननद ने पूछा कि मेरे भाग्य में और क्या होना लिखा है। तो बैल ने कहा कि तेरी शादी एक छोटी जात के लड़के से होगी। यह सुनकर बहन अपने भैया भाभी से बोली कि आप मुझे जिंदा ही जला दो, मैं अब जीना नहीं चाहती। भाभी, नाते, रिश्तेदार, गांव वाले सबने बहुत समझाया लेकिन बहन नहीं मानी। तब उसे जीवित जलाने नदी किनारे शमशान में ले गए। जब जलाने लगे तो बहुत तेज आंधी तूफान बारिश होने लगी। नदी नाले उफान पर आ गए। वहां खड़े सभी लोग जान बचाकर अपने अपने घर चले गए। बहन नदी में डूबने लगी। तभी उधर से एक लड़का गुजरा। बहन ने उससे मदद मांगी। लड़के ने कहा कि एक शर्त पर बचाऊंगा, अगर तुम मुझसे विवाह करने को राजी हो जाए। बहन ने उससे विवाह कर लिया। वह लड़का शूद्र जाति का था। विवाह के बाद उसे 2 लड़के हुए। एक दिन बहन घर के बाहर चबूतरे पर बैठी थी कि तभी वह बैल वहां आया और फिर से उसके ऊपर हंसने लगा। बहन ने कहा कि अब तू क्यों हंस रहा है, इससे बुरा मेरे साथ और क्या होने वाला है। तो बैल ने कहा कि पूर्व जन्म में तूने ऊप छठ व्रत को खंडित किया था, तुझे उसी का दंड मिल रहा है। अगर तू ऊप छठ का व्रत पूरे विधि विधान से करे तो तू इस दोष से छूट जाएगी, अन्यथा हर जन्म में तुझे यह दोष भोगना पड़ेगा। तब बहन ने पूरे विधि विधान से ऊप छठ का व्रत किया। उधर उसकी भाभी ऊप छठ के व्रत का उद्यापन कर रही थी। गांव की औरतों ने भाभी से कहा कि उद्यापन में ननद को भी बुलाना। तो भाभी बोली कि कैसे बुलाऊं, वो तो शूद्र जाति के ब्याही गई है। औरतों ने कहा कि ऊप छठ व्रत के उद्यापन में अगर तू ननद को नहीं बुलाएगी तो तुझे व्रत का पूरा फल नहीं मिलेगा। ऐसा करना, घर के पिछवाड़े में बैठाकर पत्तल दोनों में भोजन खिलाकर रुपया कपड़ा दे देना। भाभी ने ऐसा ही किया। जब ननद भोजन खाकर जाने लगी तो पत्तल दोने सोने के हो गए और उसमें रखा हुआ भोजन भी सोने चांदी के सिक्कों में बदल गया तथा वहां कक्कू के पगलिया, सतिया, चांद, सूरज आदि बन गए। भैया भाभी का घर सुंदर महल में बदल गया। घर में अन्न धन के भंडार भर गए। वहां खड़े सभी लोगों ने यह चमत्कार देखा। हे ऊप छठ माता, जैसे ननद के साथ पहले हुआ वैसा किसी के साथ मत करना, जैसे बाद में ननद और भाभी के साथ हुआ वैसे सबके साथ करना। कहानी कहने वाले के साथ, सुनने वाले के साथ और हुक्का भरने वाले के साथ। बोलिए ऊप छठ भगवान की जय।